आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो तो एक किस्म का आंखों में धूल झोंकने वाला काम है। वो उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो शिक्षा सचिव स्वयं बने हैं और उनके निचला जो स्टाफ है उसको उसमें मेंबर रखा गया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर किसी को धोखा दे करके कहीं बाहर करना है तो मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, अपने आप को मैं चेयरमैन बन जाऊँ, अपने परिवार के सदस्यों को उसमें मेंबर रख लूँ, उनसे कमेटी भी मैं ही बनवाऊँगा और राय भी मैं ही दूंगा कि ये लिखो आप लोग, उसको फाइनल भी मैं ही करूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही व्यक्ति के कहने से ही सब कुछ हो रहा है। एक बार नहीं, हमने अनेक बार शिक्षा मंत्री महोदय के साथ बैठक हुई, अनेक बार शिक्षा सचिव के साथ बैठक हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि उस मीटिंग की प्रोसीडिंग तक नहीं निकली। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो डिमांड चार्टर है वो पूरे का पूरा सरकार मान ले। हो सकता है हमारे डिमांड चार्टर में 10 डिमांड्स होती, उसमें 2 सरकार मान लेती, 8 नहीं होती तो कोई बात नहीं। किसी भी मीटिंग के मिनट्स निकलते हैं, प्रोसीडिंग आती है, अभी तक उसकी प्रोसीडिंग ही नहीं आई, एक मीटिंग ही भी। इससे बड़ा बुरा हाल, इससे चरमराई व्यवस्था और क्या हो सकती। जो सरकार को मुझे नहीं लगता कि कौन इनके सलाहकार है, किससे ये सलाह लेते हैं। जो प्लानिंग में लोग बैठे हैं, अभी बच्चा तीसरी में ही है, 5वीं तक मीडियम इंग्लिश कर दिया। जिस बच्चे ने चौथी वाले बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी नहीं तो वो 5वीं की अंग्रेजी कैसे पढ़ेगा। क्यों ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? सरकार तो कह रही है हम शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए 2 डायरेक्टरेट जो है वो बनाए गए हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, निदेशालय की अगर हम बात करें तो आज से पहले भी 2 ही निदेशालय काम कर रहे थे, लेकिन उसमें प्री प्राइमरी से 8वीं तक एक निदेशालय था और 6ठी से 12वीं तक दूसरा निदेशालय था। ये बड़ा अच्छा प्रयास सरकार का था कि गुणात्मक सुधार शिक्षा के क्षेत्र में आए और हमने भी ये सुझाव दिए थे, एक बार नहीं बार हमारे बैठ के शिक्षा सचिव महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय के साथ हुई। और आप हमारे पिछले कोई भी एजेंडा उठा के देख लो, एजेंडा नंबर 1 पर हमारा यही रहता था कि किस तरह से शिक्षा में सुधार हो और गुणात्मक सुधार हो। लेकिन इसको लेकर के जब सरकार ने कार्य करना शुरू किया, ये लगभग 1 वर्ष पहले से काम चल रहा है और 1 वर्ष पहले से ही हम इसके बारे में सरकार के पास बार ये बात कर रहे हैं कि इसके लिए किसी कमेटी का गठन करें। जैसा कि आपने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है और उसमें शिक्षाविद को लिया जाए जिसको शिक्षा के क्षेत्र में कोई जानकारी हो। उनके सुझावों पर काम करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाया जाए कि कैसे काम करेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निदेशालय का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया है कि प्री प्राइमरी से 12वीं तक एक निदेशालय रहेगा और उसके ऊपर की जो कक्षाएं उसमें एक निदेशालय रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से ये सूचित करना चाहूँगा, केवल मात्र प्राइमरी स्कूल्स 10,600 के आसपास हमारे प्रदेश में है। मिडिल स्कूल अलग है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब किसी गुणात्मक सुधार की अगर हमें अगर जाना है तो कोई भी ग्रुप जो है छोटा करना पड़ता है। छोटे ग्रुप में सुधार की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसा कहाँ संभव होगा कि पहले प्री प्राइमरी से 12वीं तक इतना सारा स्ट्रक्चर कर दिया। अभी तक भी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है कोई दूसरे काम है, 3 साल तक हमारी सीनियरिटी लिस्ट फाइनल नहीं होती है, 5 साल तक कोई पैनल नहीं फाइनल होता है। उसका कारण ये था कि काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब तो 12वीं तक एक ही निदेशालय बना देंगे तो काम तो और बढ़ेगा, इससे तो स्थिति बिगड़ेगी, सुधरेगी थोड़ी ना। तो हमारा सुझाव था कि बढ़िया सी ये कमेटी बना करके और शिक्षाविद जो हम स्टेक होल्डर है इसमें, हमारे साथ बाकी लोग भी है, दूसरे संगठन भी है, उनको विश्वास में लेकर के इसमें आगे काम किया जाए। लेकिन बिल्कुल सरकार ने और विभाग ने इसको अनसुना किया और जो वो कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो तो एक किस्म का आंखों में धूल झोंकने वाला काम है। वो उस कमेटी के जो चेयरमैन है वो शिक्षा सचिव स्वयं बने हैं और उनके निचला जो स्टाफ है उसको उसमें मेंबर रखा गया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर किसी को धोखा दे करके कहीं बाहर करना है तो मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, अपने आप को मैं चेयरमैन बन जाऊँ, अपने परिवार के सदस्यों को उसमें मेंबर रख लूँ, उनसे कमेटी भी मैं ही बनवाऊँगा और राय भी मैं ही दूंगा कि ये लिखो आप लोग, उसको फाइनल भी मैं ही करूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही व्यक्ति के कहने से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में हमारा बार जो है कौन है वो व्यक्ति जिसके कहने पर ये सारी चीजें हो रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री से आपने इस संदर्भ में बातचीत की है? शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है क्या? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बार नहीं, हमने अनेक बार शिक्षा मंत्री महोदय के साथ बैठक हुई, अनेक बार शिक्षा सचिव के साथ बैठक हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि उस मीटिंग की प्रोसीडिंग तक नहीं निकली। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो डिमांड चार्टर है वो पूरे का पूरा सरकार मान ले। हो सकता है हमारे डिमांड चार्टर में 10 डिमांड्स होती, उसमें 2 सरकार मान लेती, 8 नहीं होती तो कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी मीटिंग के मिनट्स निकलते हैं, प्रोसीडिंग आती है,
अभी तक उसकी प्रोसीडिंग ही नहीं आई, एक मीटिंग भी नहीं। इससे बड़ा बुरा हाल, इससे चरमराई व्यवस्था और क्या हो सकती है। तारीख बता पाएंगे कि कब आप शिक्षा मंत्री से मिले थे? 17 मार्च को अभी लेटेस्ट मिले थे, 17 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद 5-6 बार मिले हैं, एक बार नहीं, अनेक बार की प्रोसीडिंग है। वो उनके ध्यान में शिक्षा सचिव ने हर मीटिंग में बार बार ये कहा, और ये कहा उन्होंने कि भी आपकी जो डिमांड्स है वो बिल्कुल जायज़ है, आपके जो सुझाव है वो बिल्कुल ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको लेकर के एक SOP तैयार की जाएगी, उसको पब्लिक के बीच रखा जाएगा, आज स्टेक होल्डर के सामने रखा जाएगा, उसमें सुझाव मांगे जाएंगे, उसके बाद जो है वो फाइनल जो नोटिफिकेशन होगी वो की जाएगी। लेकिन रातों रात दूसरी सुबह को जब नोटिफिकेशन की, स्टेक होल्डर को तब पता लगता है कि ये जो है वो उसकी नोटिफिकेशन हो गई और ये डायरेक्टरेट जो है प्री प्राइमरी से 12वीं तक एक कर दिया गया। डायरेक्टरेट की बात नहीं है, और बड़े सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को, मुझे नहीं लगता कि कौन इनके सलाहकार है, किससे ये सलाह लेते हैं, जो प्लानिंग में लोग बैठे हैं। मैं एक बड़ा अजीब सा उदाहरण आपको दूँ कि सरकार ने प्रयास किया कि 1ली से 5वीं तक मीडियम इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे। हम उस मीटिंग में थे, हमने ये कहा कि जी बिल्कुल आप इस साल शुरू करें और ये 5 साल में जो है 5वीं तक पहुंच जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, हम प्रयास करेंगे इसके लिए, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल के साथ कम्पीट करना है। तो उसमें क्या था कि इस साल 3 साल हुए उस डिसीजन को लेकर के, जो पहली में जिसने अंग्रेजी पढ़ी वो दूसरी में मीडियम इंग्लिश भी वही बच्चा जाएगा। जब वो बच्चा तीसरी में जाएगा तो तीसरी क्लास मीडियम इंग्लिश होनी थी, जब वो बच्चा चौथी में जाता तो वो मीडियम इंग्लिश होना था। लेकिन क्या किया कि अभी बच्चा तीसरी में ही है, 5वीं तक मीडियम इंग्लिश कर दिया। जिस बच्चे ने, चौथी वाले बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी नहीं, तो वो 5वीं की अंग्रेजी कैसे पढ़ेगा, कैसे उसको पढ़ाएंगे। बड़ी सारी बातें हैं, एक नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि आप इस तरह के जो निर्णय लेने हैं वो थोड़ा सोच समझ के लें, और अधिकारियों को भी ये एक सलाह दे कि इस तरह से अगर काम करते रहे तो जो शिक्षा का जो ढांचा है वो तहस नहस होकर के रह जाएगा।